नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आज फिर आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब पे। आज हम तटीय मैदान प्रदेश कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। कोस्टल प्लेन्स कौन से होते हैं? कोस्टल प्लेन्स तटीय मैदान वो प्रदेश होते हैं जो समुद्र से टच रहता है, जो इलाका समुद्र से टच होता है। कैसे? जैसे ये वाला भारत का दक्षिण वाला पार्ट है। इसमें ये वाली दिशा है, ये क्या है? पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो ये जो पश्चिम साइड का है, ये वाला जो यहाँ पर तो क्या है, हमने पढ़ ली पहाड़ियाँ। और इसके बाद में जो ये वाला इलाका बसता है, जो ग्रीन कलर वाला, जो ये वाला इलाका है, ये इलाका ये क्या है? ये कोस्टल प्लेन्स है, तटीय मैदानी प्रदेश है। इस तटीय मैदानी प्रदेश, इसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहले तो ये यहाँ गुजरात में कच्छ से लेके, यहाँ पर कच्छ से लेके और जो स्वर्ण रेखा नदी तक ये पूरा इलाका, ये कितना है? लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। और ये इस मैदानी प्रदेश का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों सेडिमेंट्स से हुआ है। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक है पश्चिम तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिम साइड में जो मैदान है, जो इससे अरब सागर से टच करता है, समुद्र से टच करता है, महासागर से, ये वाला इलाका तो है पश्चिम तटीय मैदान, और जो जिसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं। और जो पूर्व दिशा में है, जो ये वाला इलाका है, ये कौन सा है? पूर्व तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम इनके बारे में एक के बारे में अलग अलग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले पश्चिम तटीय मैदान कच्छ से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेके और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये वाला इलाका पश्चिम साइड वाला, ये पश्चिम तटीय मैदान है। दूसरा, इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूर ये है। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर से लेके और 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो नदमुख बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। यहाँ पर नदियाँ नदमुख बनाने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों से जो नदियाँ निकलती हैं वो सीधी की सीधी जाके समुद्र में गिरती है। समुद्र में गिरने से क्या होता है? जो ये तट है, वो तट कटा ज़्यादा कट जाता है। ज़्यादा कटने मतलब खाई जैसा बन जाता है। खाई जैसा बनने से क्या बन जाता है? इसमें नदमुख बन जाता है, एस्चुरी बन जाती है, डेल्टा नहीं बनता है। और ये क्या है? निम्मज तट, सबमर्ज्ड कोस्टल है। सबमर्ज्ड कोस्टल कौन सा होता है? समुद्र स्तर, जो समुद्र का पानी है उसमें जब वृद्धि हो जाती है, जब समुद्र का पानी ज़्यादा हो जाता है तो समुद्र तट के अंदर जो कटे फटे जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी पानी आ जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको निम्मज तट कहते हैं। और ये कटा फटा तट है, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह आसानी से बन जाते हैं। डेल्टा जहाँ बनता है, डेल्टा क्या होता है? नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उन अवसादों पे से मिट्टी और जो सेडिमेंट्स आते हैं, वो सेडिमेंट्स क्या जमा हो जाते हैं। जमा होने से क्या है? बंदरगाह के लिए तो कटा हुआ इलाका चाहिए, थोड़ा गहरा इलाका चाहिए, तो ताकि आके वहाँ पे जो जहाज है वो खड़े हो सके। ये प्लेन्स क्या है? ये जो यहाँ पर जो नदियाँ बनाती है, एस्चुरी बनाती हैं, ये क्या है? गहरी खाइयाँ बनाती है। गहरी खाई बनाने से क्या होता है? बंदरगाह बनाने में आसानी हो जाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या हो गई? एक तो संकीर्ण मैदान है 50 से 100 किलोमीटर का, और इसमें नदियाँ क्या होना, नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। निम्मज तट है, कटापटा होने से प्राकृतिक बंदरगाह की अधिकता अधिक होती है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कच्छ से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, नदियाँ नदमुख बनाती है, चौड़ाई कम है 50 से 100 किलोमीटर, और औसत जो चौड़ाई वो इसकी 64 किलोमीटर है। सबमर्ज कोस्टल का ये एक उदाहरण है। निम्मज तट है, कटाफटा है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह आसानी से बनाए जाते हैं। अब इसके बारे में एक एक पढ़ेंगे। इसमें पहला आता है कच्छ का मैदान। कच्छ का मैदान, ये बड़ा इलाका, इसका निर्माण कैसे हुआ? सिंधु नदी के द्वारा जो सेडिमेंट्स अवसाद लेके आते हैं, उससे ये कच्छ का मैदान का निर्माण होता है। यह मैदान सिंधु नदी द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होता है। ये चौड़ा और समतल है। ये क्या है?
समतल है और ये चौड़ा भी है। मृदा में उच्च लवणता पाई जाती है। इस जो इलाका है इसमें लवणता अधिक पाई जाती है। लवणता पाई जाने से क्या होता है, मिट्टी के जो इसकी धरातल है इसके ऊपर सफ़ेद लवण की परत जमा हो जाती है। परत जमा होने से ये कृषि करने लायक खेती नहीं रहती है। ठीक है, और इसे कच्छकारण भी कहते हैं। कच्छ के मैदान में क्या है, सिंधु नदी द्वारा अवसाद लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। ये क्या चौड़ा और समतल मैदान है। मृदा में उच्च लवणता होने के कारण कृषि करने लायक नहीं रहता ये। इसके बाद आता है काठियावाड़ का मैदान। काठियावाड़ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान का निर्माण कैसे होता है, जो मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मांडव पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं और वो जो अवसाद लेके आती हैं, उनसे इस काठियावाड़ मैदान का निर्माण होता है। यह मैदान छोटे और सिकुड़े मैदान होते हैं। मृदा, इसकी जो मृदा है वो उपजाऊ होती है और उपजाऊ होने के कारण कृषि के लिए उपयोगी होती है। इसके बाद आता है गुजरात के मैदान। गुजरात के मैदान का निर्माण साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उनसे इस जो गुजरात का मैदान है इसका निर्माण होता है। और ये मैदान कहाँ स्थित है, दक्षिणी गुजरात में स्थित है। ये जो नदियाँ आपको बताए साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, इनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये भी क्या होते हैं, मैदान चौड़े और समतल मैदान होते हैं। मृदा उपजाऊ होती है और कृषि के लिए उपयोगी होती है। काठियावाड़ का मैदान मांडव पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों के द्वारा सक्रिय होते हैं और कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। गुजरात के मैदान दक्षिण गुजरात में स्थित हैं और ये साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा इन मैदानों का निर्माण किया जाता है और ये मैदान चौड़े होते हैं और कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद आता है कोकण का तट, जो कोकण के मैदान। कोकण के मैदान, ये मैदान कहाँ है, गोवा से लेके और महाराष्ट्र तक। गोवा से लेके और महाराष्ट्र तक का जो इलाका है, ये वाला इलाका है, ये क्या है, ये कोकण का तट कहलाता है। ये तट क्या है, सकरा है, पथरीला है और ऊबड़ खाबड़ मैदानी प्रदेश है। और इस मैदान की चौड़ाई पश्चिम में तो कहाँ है, ये अरब सागर, और पूर्व में है ये जो पश्चिमी घाट है उसके बीच में इसका चौड़ाई है। और यह मिट्टी लेटेराइट, यहाँ की मिट्टी कैसी है, लेटेराइट मिट्टी है। वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण क्या होता है, मृदा का नदियों के द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मृदा है वो कम होती है। और वर्षा अधिक होने के कारण जो लेटेराइट मिट्टी है उसका कटाव हो जाता है, उसका अपक्षय हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आम, काजू और नारियल, इसकी खेती इस तट में, इस मैदानी प्रदेश में की जाती है। यहाँ पर एक होता है आम्र वर्षा, मानसून से पहले की वर्षा, जब यहाँ पर आम की खेती की जाती है और आम के पेड़ पे जब फूल आना शुरू हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मंजरी बोलते हैं। तो वो मंजरी के समय बरसात होती है मानसून से पहले, तो उस समय को क्या बोलते हैं, ये फसल के लिए उपयोगी होती है, जिसको आम्र वर्षा कहा जाता है। कोकण का मैदान कहाँ, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में है। और ये सकरा, पथरीला, ऊबड़ खाबड़ मैदानी प्रदेश है। यहाँ आम, काजू, नारियल की खेती की जाती है और मानसून से पूर्व वर्षा होती है, जिसको आम्र वर्षा कहते हैं। आम के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, इसलिए आम्र वर्षा कहा जाता है इसको। इसके बाद आता है कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान ये कहाँ है, ये कर्नाटक में स्थित है। कन्नड़ के मैदान, यह भी सकरा, पथरीला और ऊबड़ खाबड़ मैदानी प्रदेश है। पश्चिम घाट से गिरने वाली नदियाँ इस मैदान में जलप्रपात बनाती हैं। क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं। और जलप्रपात में एक है कौन सा, जो गेरसोपा जलप्रपात है। और ये मैदानी प्रदेश कन्नड़ के मैदान के नाम से जाना जाता है। जो जोग जलप्रपात है, जिसको गेरसोपा भी कहते हैं, ये पश्चिम घाट पर स्थित भारत का एक प्रमुख जलप्रपात है। ये याद रखने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर भी एक घटना होती है जिसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। मानसून से पूर्व बरसात होती है, वो कॉफ़ी की खेती की जाती है यहाँ पे। और कॉफ़ी की खेती के लिए क्या हो जाता है, ये क्या ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। जो मानसून से पहले बरसात होती है वो कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छी होती है, जिसके लिए वो लाभदायक होती है, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं।
मानसून से पूर्व जो बरसात होती है उसको कन्नड़ के मैदान में चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। और इससे पहले आपको बताया कौन सा, कोकण का मैदान। कोकण के मैदान में आम के लिए अच्छी होती है मानसून से पूर्व वर्षा, इसलिए इसको आम्र वर्षा कहते हैं। तो ये अलग अलग याद रखना कि चेरी ब्लॉसम कहाँ कहते हैं और आम्र वर्षा कहाँ कहते हैं इसको। अब इसके बाद में आता है कन्नड़ का मैदान, पढ़ लिया हमने, कर्नाटक में स्थित है। और सकड़े मैदान है, पश्चिम घाट से गिरने वाली नदियों इस यहाँ पर क्या बनाते हैं, जलप्रपात बनाते हैं। जोग फॉल जो है गैरसोपा, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और यह जो मैदानी प्रदेश है कन्नड़ का मैदान है, इस यहाँ पर मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं और कॉफी खेती के लिए लाभदायक होती है। इसके बाद आता है मालाबार का मैदान या मालाबार तट। मालाबार तट क्या है, यह केरल में स्थित है। मालाबार तट केरल में स्थित है और यह चौड़ा मैदान है और समुद्र तल से नीचे तक फैला हुआ है। समुद्र तल आपने पढ़ा हो, समुद्र तल से ऊंचाई, ये क्या है, समुद्र तल से नीचे है। और इसी जो मालाबार के मैदान है इसी में चावल की खेती की जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है समुद्र तल से नीचे चावल की खेती कहाँ की जाती है, तो वो कहाँ की जाती है, मालाबार के मैदान में की जाती है। और यहाँ पर बहुत सारी लैगून झीलें हैं। लैगून झीलें कौन सी होती हैं, लैगून झीलें होते हैं जो समुद्र का ही पार्ट होते हैं लेकिन बाद में वो समुद्र से अलग हो जाती हैं। समुद्र में क्या आता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, समुद्र के पानी में लहर आती है जिससे क्या हो जाता है, समुद्र के द्वारा जो सेडिमेंट्स होते जमा होती मिट्टी, वो क्या होते हैं एक दीवार टाइप की बन जाती है और एक हिस्सा अलग हो जाता है, समुद्र से अलग हो जाता है। तो पार्ट वो किसका, समुद्र का ही, लेकिन क्या समुद्र से अलग हो गया तो जो अलग पार्ट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, लैगून झीलें बोलते हैं। और इन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी लैगून झीलें हैं, यहाँ पर है वेम्बनाड झील, एक अष्टमुडी है, ये अष्टमुडी झील है। और जो वेम्बनाड झील है इसमें अन्नामदा, इसको अन्नामदा कयाल भी कहते हैं और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है कौन सी, वेम्बनाड झील। एक यहाँ पर है नेहरू ट्रॉफी, नौका दौड़ होती है जिसमें नेहरू ट्रॉफी होती है। तो ये कहाँ पर होती है, ये इसी वेम्बनाड झील में होती है। यहाँ पर बोट रेस होती है, नौका दौड़ होती है। ठीक है, और इसका आयोजन पीर में अल्पुजा में होता है। और इसमें ये क्या है, नौका दौड़ के लिए फेमस है। इस मैदान, ये मैदान कहाँ है, केरल में स्थित है। चौड़ा मैदान है, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। मालाबार तट के पास में बहुत सी लैगून झीलें हैं जो समुद्र से अलग हो गई हैं, उनको लैगून बोलते हैं। स्थानीय भाषा में इनको कयाल कहते हैं। वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील इसकी उदाहरण है। वेम्बनाड झील को पुन्नमदा कयाल भी कहते हैं। और इस झील में हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नामक नौका दौड़ बोट रेस होती है। इसके बाद आते हैं पूर्वी तटीय मैदान। अब पश्चिम तट वाला पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पूर्वी तट। अब पूर्वी तट का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, पूर्वी तट है ये स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा जो लिखा है ये स्वर्ण रेखा है। स्वर्ण रेखा नदी से लेके और कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, ये फैला हुआ है कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान। इसकी विशेषता क्या क्या है, एक तो ये मैदान यहाँ पर डेल्टा का निर्माण किया जाता है, नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है जिससे क्या है नदियाँ प्लेन से बहती हुई जाती हैं, मैदानों से बहती हैं और आके अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लेके आते हैं अवसाद लेके आते हैं उनको यहाँ जमा कर देते हैं। जमा करने से क्या हो जाता है, जो मिट्टी है वो समुद्र से भी ऊपर उठ जाती है, जो अवसाद है वो ऊपर उठ जाते हैं और यहाँ पर जो ऊपर उठ जाता है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, नदियाँ फिर क्या करते हैं, जो ऊपर उठा भाग है उससे इस टाइप से इधर और इधर ऐसे बहना शुरू हो जाती है, तो यहाँ एक ट्रायंगल टाइप का ऐसे बन जाता है, इसको डेल्टा बोलते हैं। और इन मैदानों की जो चौड़ाई है वो 100 से लेके 150 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। और यहाँ पर उन्नमज तट मतलब इमरजेंट कोस्ट का यहाँ पर उदाहरण है। उसमें निम्मज का था, इसमें पश्चिम वाले में, यहाँ उन्नमज का। उन्नमज का मतलब क्या है कि जब समुद्र का पानी आता है, जब समुद्र का पानी जो यहाँ पर जो डेल्टा बनाया जाता है उस डेल्टा को पार नहीं कर पाता, ऊपर नहीं चढ़ पाता है। ठीक है, ये जो ऐसा है ना ऊंचा तट है, जो ये वाला ये तट ऊंचा है मैदान वाला और समुद्र का पानी नीचे रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उन्नमज तट, इमरजेंट कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या डेल्टा का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह बनाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, महानदी का डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा, कावेरी नदी डेल्टा। ठीक है, और नदियों के जो आधार हैं उसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है।
एक तो उत्तरी सरकार तट और एक कोरोमंडल तट। तो उत्तरी सरकार तट कौन सा है? ये महानदी से, जो ये महानदी है, महानदी से और कृष्णा नदी तक का जो भाग है, महानदी से कृष्णा नदी, ये वाला भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से लेके और कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो कोरोमंडल तट है। और यहाँ पर कौन कौन से? मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दो भाग, दो 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 जो राज्य हैं ये इसमें मुख्य रूप से आते हैं। अब इनको एक एक को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पूर्व तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक? स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, इसलिए मैदान चौड़े हैं। यहाँ की चौड़ाई कितनी? 100 से 150 किलोमीटर या उससे अधिक है। उन्मजन तट का ये उदाहरण है। इमरजेंट कोस्ट है, क्योंकि जो समुद्र का तट है वो ऊंचा रह जाता है और पानी नीचे रह जाता है। इस तटीय क्षेत्र में बंदरगाह निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। नदियाँ अवसाद लेके आते हैं और वो जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बंदरगाह बनाना इतना आसान नहीं होता है। और इन मैदानों को नदियों के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं, उत्तरी सरकार तट और एक कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट कौन सा? स्वर्णरेखा नदी से कृष्णा नदी के बीच में, और ये कहाँ पर? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा है कोरोमंडल तट, वो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। अब आता है प्रादेशिक आधार पे। प्रादेशिक आधार पे इसको 3 भागों में बांटा गया पूर्वी तटीय मैदान को। वो तो क्या था? नदियों के आधार पे था। और अब आता है प्रादेशिक आधार पे। प्रादेशिक आधार पे कौन कौन से हैं? पहला तो है उत्कल मैदान। उत्कल मीन्स उड़ीसा में जो है वो उत्कल का मैदान कहलाता है। ठीक है, इसमें एक तो ये महानदी के, इसका निर्माण किसे था? महानदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। उड़ीसा वाला जो उत्कल का मैदान है, इसमें महानदी बहती है, तो महानदी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ पे एक आती है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, जिसको नोर खारी बोलते हैं। नोर खारी मीन्स न ज़्यादा खारी और न ज़्यादा मीठी, न तो ज़्यादा खारी और न कम खारी, इसलिए इसको नोर खारी बोलते हैं। इसके पास में व्हीलर द्वीप है, जो ये व्हीलर द्वीप है भारत का, जिसको मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। जहाँ पर व्हीलर द्वीप पे भारत का क्या है? मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ पर इसी में स्थित है, ये वहाँ पर उत्कल के मैदान के पास में स्थित है। और इसके उत्तरी भाग में क्या है? चांदीपुर तट है, जहाँ पर क्या किया जाता है? जहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? मिसाइल नगरी बोलते हैं। निम्न ज्वार के समय यहाँ पर पानी बहुत पीछे हट जाता है। मिसाइल नगरी किसको बोलते हैं? बालासोर को। बालासोर भी कहाँ पर स्थित है? इसी तट के पास में स्थित है, जिसको मिसाइल नगरी कहते हैं। दूसरा आता है आंध्र का मैदान। आंध्र प्रदेश में, आंध्र का मैदान आंध्र प्रदेश में होगा। और इसका निर्माण किससे होता है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के द्वारा, जो अवसाद लेके आए जाते हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर कोल्लेरू नामक मीठे पानी की झील स्थित है। कहाँ पर? जो ये अपना आंध्र का मैदान है, इसके पास में ही कोल्लेरू नामक मीठे पानी की झील स्थित है। और इसके दक्षिणी भाग के पास में क्या है? पुलिकट नामक भी एक लैगून झील है। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर क्या कहता है? भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, जिसको सतीश धवन केंद्र भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का मैदान का निर्माण किससे किया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा इस तमिलनाडु का मैदान का निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। दक्षिण भारत का, जिसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है, किसको? तमिलनाडु के मैदान को। इस क्षेत्र में शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पूर्वी मानसून से बरसात होती है, जिसको जब लौटता हुआ मानसून किधर? यूँ बंगाली खाड़ी से जो वापस दक्षिण पूर्व की साइड में जो मानसून आता, सॉरी उत्तर पूर्व की तरफ हवा चलते, वो वाले ये हवाएं क्या करते हैं? यहाँ से ये हवाएं समुद्र से नमी लेके आती हैं और जो अपना कोरोमंडल तट है यहाँ पे बरसात करते हैं। तो लौटते मानसून से बरसात भी कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पे होती है। ये हमने देख लिया उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु का मैदान। उत्कल के मैदान में क्या क्या देखा हमने? ये उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण महानदी द्वारा होता है। चिल्का झील यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, वो कहाँ पर है? इसी तट के पास में है। और
चिल्का झील क्या है, नूर खारी बोलते हैं जिसको, न ज़्यादा खारी है और न कम खारी है। और इस तटवर्ती प्रदेश के पास में क्या है, व्हीलर द्वीप बताया था आपको, ये क्या है, भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है। और यहाँ पर इस तट के पास में क्या, चांदीपुर तट स्थित है, जहाँ पर निम्न ज्वार के समय जल बहुत पीछे हट जाता है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार क्या होता है, ज्वार भाटा आता है जब समुद्र का पानी पीछे हटता है, उसको क्या बोलते हैं, निम्न ज्वार कहते हैं। और निम्न ज्वार का मतलब जब समुद्र का पानी और पीछे हट जाता है, ज़्यादा पीछे हट जाता है तो बहुत दूर तक पानी पीछे हट जाता है, कहाँ पर, वो चांदीपुर तट के पास में। और इस तटवर्ती क्षेत्र में बालासोर भी स्थित है। बालासोर को क्या बोलते हैं, मिसाइल नगरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है आंध्र का मैदान, आंध्र प्रदेश का। ये क्या है, इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है, सॉरी इनके द्वारा निर्माण किया जाता है इसका। और ये नदियाँ इस नदियों इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में क्या है, कोलेरू नामक मीठे पानी की झील स्थित है। और दक्षिण भाग के पास में पुलिकट नामक लैगून झील है। और पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहाँ पर भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। इसके बाद में तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का मैदान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, कावेरी नदी द्वारा किया जाता है। यहाँ पर चावल की खेती होती है, इसलिए दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है किसको, तमिलनाडु के मैदान को। और इस क्षेत्र में शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा बरसात होती है। ठीक है। और ये क्या है, ये इन दोनों का कंपेरिजन है, पश्चिम तटीय मैदान का और पूर्व तटीय मैदान का। देखो नदियों का निर्माण, पश्चिम तटीय जो मैदान है इनके किस किस नदियों के द्वारा होता है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा किया जाता है। और पूर्वी तट के मैदान का निर्माण गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी द्वारा किया जाता है। इनकी आकृति और चौड़ाई, ये क्षेत्र क्या था, नदियों के द्वारा ऐश्वर्य का इस क्षेत्र की जो नदियाँ वो ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। और इनकी चौड़ाई 50 से 100 किलोमीटर होती है इन मैदानों की। और जो पूर्वी तटीय मैदान है इनकी नदियाँ क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और इनकी चौड़ाई 100 से 150 किलोमीटर पाई जाती है। धरातल ये उबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं, जबकि ये मैदान समतल होते हैं। बरसात इस मैदानी क्षेत्र में कौन से में, पश्चिम वाले में, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो पवने हैं उनके द्वारा बरसात प्राप्त होती है। और इस मैदान में दक्षिण पश्चिम के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते मानसून से भी बरसात प्राप्त होती है। कहाँ पर, लौटते मानसून से कहाँ, कोरोमंडल तट पे। यहाँ की मृदा कैसी होती है, यहाँ की मृदा जो पश्चिम तटीय मैदान है इसकी लैटेराइट मृदा है। और इसकी क्या है, जलोढ़ मृदा, जो नदियों के द्वारा मृदा लाई जाती है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। फसलें यहाँ पर जो पश्चिम तटीय मैदान है इसमें वाणिज्य फसल का उत्पादन होता है, जैसे आम हो गया, काजू और नारियल की खेती। और जो पूर्वी तटीय मैदान है इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल हो गया। झीलें जो दक्षिण भाग में, इसके पश्चिम तटीय मैदान है इसके दक्षिणी भाग में लैगून झीलें पाई जाती हैं, और इसके उत्तरी भाग और मध्यवर्ती भाग में लैगून झीलें पाई जाती हैं। उपयोग, यहाँ बनने वाले जलप्रपात, मतलब यहाँ जो जलप्रपात बनाता है उससे विद्युत उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। और इन समतल मैदानों में क्या होता है, जलप्रपात नहीं बनाते हैं, इसके लिए ये नौकायन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये समतल मैदान और डेल्टा क्षेत्र में नौकायन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे ये क्लास ख़त्म होती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्लास की आपको PDF अपने यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब पे उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।